नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे साथ भोजपुरी की सुप्रसिद्ध गायिका प्रियंका जी हमारे साथ हैं। और प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियंका सिंह। तो प्रियंका जी, सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए। मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। मेरा होम टाउन जो है वो गोपालगंज है। गोपालगंज में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी एक लड़की जिसका नाम प्रियंका रखा गया। मेरी फैमिली में मेरे दादाजी, मेरे फादर, मेरी माँ, मेरे अंकल, सब लोग गाना गाते थे। सब लोग गाते थे। सब लोगों का जो शुरू से ही, बचपन से ही मैं अपने घर में लोकगीत, संगीत सुनते आ रही हूँ। मेरे जो दादाजी थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो आला के बहुत बड़े गायक थे। अपने ज़माने के आला के बहुत बड़े गायक थे। उनके नाम से जो है वो हमारे गांव का नाम जो है वो हुआ करता था उनके। और अभी भी उन्हीं के मतलब खानदान, जो हमारा, जो जिस फैमिली से मैं आती हूँ, उसी नाम पर ही आज भी गांव का नाम है। और गांव का नाम है मेरे एक डेरवा। तो हमारा जो पंचायत है उसमें मेरे दादाजी के ही नाम से आई, उनके फादर के नाम से। तो दादाजी, फादर, हमारे पिताजी बहुत अच्छा ढोलक बजाते थे, गाना गाते थे, लोकगीत, संगीत परिवार में ही था। मेरी माँ भी बहुत अच्छी गायिका रही है। मुझे लगता है कि अगर मेरी माँ को या मेरे फादर, अगर उनको भी उस वक्त अगर मौका मिलता इस फील्ड में आने का, म्यूजिक के क्षेत्र में आने का, तो आज शायद उनका एक बहुत ही बड़ा मुकाम होता। बट उस जमाने में औरतों को, मुझे लगता है कि बहुत कम ही इजाज़त होती थी गाना गाने की या डांस करने की, या सामाजिक जो भी कला से जुड़ी जो भी चीज़ें होती थी उससे बहुत कम ही जुड़ाव उस वक्त था औरतों का, लड़कियों का। तो हम लोग एक टिरवा गांव में रहे, पूरी फैमिली के साथ रहते थे। उसके बाद जब हम बड़े हुए, उसके बाद हमारे फादर गोपालगंज शिफ्ट हो गए। गोपालगंज में पढ़ाई लिखाई के लिए सबका एडमिशन हुआ ज्ञान भारती स्कूल में। हम तीनों भाई बहन, मेरे दो भाई हैं। मेरे से बड़े एक भाई साहब है जिनका नाम भानु प्रताप सिंह है, और मेरे से छोटे एक भाई साहब है जिनका नाम राणा प्रताप है, और मैं बीच में हूँ, मिडिल में हूँ। तो हम तीनों लोगों का एडमिशन ज्ञान भारती स्कूल में हुआ, जो गोपालगंज जिले में है। आज भी है वो स्कूल। वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते थे। जो भी बच्चे इसमें हिस्सा लेना चाहते थे उनको उसमें मौका दिया जाता था कि आप उसके जरिए स्कूल को रिप्रेजेंट करें। तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल सर थे हमारे, राजेश सर, उनके एक भाई थे, दीपू सर। एक बार मैं स्कूल में जो एक हॉल हुआ करता था, आज भी है, वहाँ पर जो भी कल्चरल जो शोज के लिए प्रिपरेशन होता था उस हॉल में, तो वहीं पर मैं एक बार लंच के टाइम में एक गाना गा रही थी। तो वो दूर से खड़े होकर सुन रहे थे, और फिर बीच में उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। वो पूरी तरह सुनते रहे मुझे, और जब गाना मैंने खत्म किया, मैं ऐसे ही गा रही थी। एक मैं थी और एक मेरी दोस्त थी, हम दोनों गाना गा रहे थे। तो उसके बाद वो आके बोले कि प्रियंका, तुम्हारी तो आवाज़ अच्छी है, अच्छे सुरताल है तुम्हारे, क्यों नहीं तुम ज्ञान भारती स्कूल से 15 अगस्त 26 जनवरी को गोपालगंज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, आज भी होता है, तो उससे क्यों नहीं तुम उसमें हिस्सा लेती हो, तुम्हें लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक वॉकमैन, उस टाइम पे आता था वॉकमैन, जिसमें हम कैसेट, जो रील वाला जो कैसेट था वो उसमें लगा के सुनते थे। तो मेरे पास तो वो भी नहीं था, क्योंकि मेरा जुड़ाव, मैं तो सिर्फ सुनते आई थी, गाया नहीं था कभी। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर पहली बार मैंने अम्बेडकर स्टेडियम में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए गाया था ए मेरे वतन के लोगों, जो कि मेरी आइडल, जिनको मैं शुरू से मानते आई हूँ बचपन से, लता मंगेशकर जी ने गाया है, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, बहुत ईश्वर तुल्य मानती हूँ। तो ये गाना मैंने गाया। उस वक्त मेरी उम्र जो थी वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी, तीसरी या थर्ड फोर्थ क्लास में उस वक्त थी, मैं तीसरी या चौथी कक्षा में थी। प्रियंका जी,
सुनने में आया है कि आपको गांव के लोग लता मंगेशकर भी कहते थे, तो जरा उस वाकया के बारे में बताइए, आखिर कैसे लोग आपको लता मंगेशकर कहते थे? लोग गोपालगंज में मुझे कई बार जब मैं पढ़ने जाया करती थी तो मुझे बहुत चिढ़ाते भी थे, ये देखिए जी ये देखिए लता मंगेशकर जी जा रही हैं, मतलब टॉन्ट कई बार जैसे लोग, लेकिन ये देखिए जा रही हैं मेरे वतन के लोगों, ऐसा, फिर वंदे मातरम, ये गाने मैं हर आपको साल, अच्छा वंदे लगता मातरम, था? सर पे हिमालय का छत्र है, ये सब लता जी के जितने देशभक्ति गाने थे वो हर साल जी। मैं गाती थी अपने स्कूल की तरफ से। फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ कॉलेज की तरफ से, और इसी तरह से सारंग प्रमंडल में आपको मैंने जैसा कि भी बताया कि वहाँ भी मैंने लोकगीत और भजन में मैंने हिस्सा लिया था, और वहाँ पर भजन में ऐसी लागी लगन गाया था। तो प्रियंका जी, आपके जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। सिखाने में मुझे बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा है, और मेरा ये मानना है कि आप जिनसे भी कुछ सीखते हैं वो आपके एक गुरु तुल्य हो जाते हैं, आपके टीचर होते हैं, और मैं उनका ऐसे सम्मान करती हूँ। तो जिनसे भी मैंने थोड़ा बहुत भी सीखा है उनको आज भी मेरे तरफ से बहुत ही दिल से प्रणाम है, और उनसे मैं हमेशा आशीर्वाद की कामना करती हूँ, और वो देते भी हैं मुझे हमेशा आशीर्वाद आज भी। जी। और इसी कड़ी में एक अहम नाम जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगी, मनोज अंकल, गोपालगंज में एक मनोज अंकल थे जो कि हो गया 3-4 साल उनको गुजरे हुए, और वो मुझे एक बेटी की तरह मानते थे, जैसे मेरे माता पिता मुझे करते हैं वैसे वो भी बहुत बहुत मानते थे मुझे। तो प्रियंका जी, आपकी गायकी के तरफ अब बढ़ते हैं, और बताइए कि सुर संग्राम में ऑडिशन देने का आपने कैसे मन बनाया, और वहां तक का आपका सफर कैसे रहा? सुर संग्राम का ऑडिशन आया। सुर संग्राम 2008 में महुआ टीवी पे प्रसारित हुआ था, भोजपुरी का पहला रियलिटी शो जिसमें मैंने हिस्सा लिया था, और उसमें हिस्सा लेने के लिए भी बहुत मुश्किल का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि अरे भोजपुरी मत गाओ, भोजपुरी क्यों गाती हो, मतलब भोजपुरी उस वक्त गाने में लड़कियों को उस वक्त मतलब शर्म जैसा ऐसा होता था कि भोजपुरी अगर कोई गा रहा है तो वो आदमी लाइक मतलब अच्छा नहीं है, मतलब वो अच्छा गायक नहीं है, या उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसे कोई प्रतिष्ठा नहीं है अगर कोई लड़की भोजपुरी गाती है। तो उस वक्त ऐसी सोच थी लोगों की, लेकिन मेरे माता पिता, मेरी फैमिली ने सबकी बातों को दरकिनार करते हुए और मुझे उस ऑडिशन में ले गए, और गाने भी मुझे भोजपुरी, चूंकि मैंने कभी उतना सच में गाया नहीं था, मैं सुनती थी मेरी फैमिली में सबके मुंह से सब लोग गाते थे, लेकिन मैंने कभी गाया नहीं था, प्रस्तुत नहीं किया था। वही पटना में जो लोकगीत का कंपटीशन हुआ तो उसमें ही कुछ गाने याद करके गाए थे, और उसके पहले कुछ मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो वहाँ पर मैं गई और गाना याद करके ऑडिशन में गाया एक गाना, हम तोहरा बिन जी ना सके। ये गाना मेरी माँ ने मुझे बहुत सारे कैसेट्स खरीद के लाए, बोले कि इसमें से कुछ गाने याद करो और जो ऑडिशन में तुम्हें गाना है। उसके बाद मेरी जगह मेरी मम्मी गाना याद कर रही थी, आप बिलीव करेंगे, मेरी जगह मुझे, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि मैं इसमें से क्या गाऊं क्या नहीं गाऊं, कौन सा फिल्म का गाना गाऊं भोजपुरी का, क्योंकि उतना आइडिया नहीं था उस वक्त भोजपुरी फिल्मों के गानों के बारे में। और क्योंकि शुरू से ही देशभक्ति गाने, भजन, यही सब गाते आई थी। वो ऑडिशन में अजय सर आए थे ऑडिशन लेने, छपरा में ऑडिशन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें दरकिनार करके माँ जो है मेरी छपरा लेके गई, सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोग निकल पड़े, वहाँ पे ऑडिशन दिया। फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया, सेकेंड राउंड के लिए फास्ट गाना गाना था, फास्ट गाना मुझे याद ही नहीं था। फिर आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी माँ जो लोगों से पूछ रही थी, वहाँ पे जितने लोग आए थे, अरे जो मतलब पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी जो लोग आए थे, कि कोई फास्ट गाना याद है क्या, या फ़ोन करके पूछ रही थी रमेश सर से, मनोज, मतलब जो भी फास्ट फिल्मों के गाने, क्योंकि वो भी नहीं सुनती थी फिल्मों के गाने, उन्हें बस लोकगीत या जो भोजपुरी संगीत है वही गाती थी। प्रियंका जी, कभी आपको ऐसा लगा जब स्ट्रगल के दौरान आपको ऐसा फील हो रहा हो कि अब बहुत ज्यादा थक गई हूँ, हार गई हूँ, अब घर लौट चलते हैं, जैसा कि आप बता रही हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल के दौरान मैं परेशान रही, तो उसके बारे में कुछ बताइए। 2010 के दिसंबर में मैं मुंबई आई रहने के लिए फाइनली, और यहाँ से एक जोरदार स्ट्रगल की शुरुआत हुई, जो बहुत ही
बहुत ही मुश्किल भरा था, बहुत ही मुश्किल भरा था। मैं आप सोचिए कि एक ऐसा माया नगरी जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती हूँ और मुझे भी कोई नहीं जानता है, मैं मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर जिसके यहाँ मैं रहूँ या जिसके मतलब सानिध्य में मैं रहूँ, जिसकी निगरानी में मैं रहूँ। यहाँ पर रहने आई। यहाँ पर एक और मैंने शो किया था मोहे रंगे, जिसमें एक पार्टिसिपेंट थी माया, उनके साथ मैं, उन्हें भी मुंबई रहना था तो उनके साथ ही मैं, मम्मी यहाँ पर कुछ दिन रही, फिर मुझे उनके साथ रख के चली गई। फिर उसके बाद यहाँ से जो एक बहुत चैलेंजिंग था, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बयां करूँ, बहुत ही चैलेंजिंग था बॉम्बे का सफ़र। और यहाँ पर खुद से ही सारी चीज़ें करनी होती थी। एक खाना बनाने मुझे नहीं आता था उतना, मैं सच बताऊं तो मुझे सच में उतना नहीं आता था। यहाँ पर आके मैंने सारी चीज़ें सीखी। रोज़ दाल चावल जल जाता था खाना बनाते वक्त और खुद से सारा काम करना होता था। हालांकि घर पे भी करते थे लेकिन इतना सारा बर्डन एक ही बार में नहीं था। प्रियंका जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों के लिए 2 वर्ड गुनगुना दें, फिर हम बात कर रहेंगे आपसे। जो पहली बार जो मैंने गाना फ्यूजन बनाया था बदरिया, वो आपको सुनाती हूँ। हालांकि म्यूजिक तो नहीं है, तो आप म्यूजिक के साथ सुनेंगे तो वो फ्यूजन आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल हारमोनियम है जिसको मैं कॉर्ड देके अभी गाती हूँ वो गाना। तो ये सुनते हैं। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी। घेरी आई नंदी हो, घेरी आई नंदी, घेरी आई नंदी हो, घेरी आई नंदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी हो। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी। तो प्रियंका जी, जो लोग आपको पहले ताने देते थे, तो अब इस मुकाम तक पहुंचने के बाद उन लोगों से मुलाकात होती है तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? एंड मोरल ऑफ द सफर ये है कि आप जिस चीज को भी, अगर जिस भी चीज को आप पाना चाहते हैं, आप पूरी मेहनत करेंगे, पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग अगर आप हैं, तो आपको वो चीज जरूर मिलती है। और ऐसा लोग कहते हैं कि मेहनत करते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, आपका कोई सोर्स तो है नहीं। मेरा तो कुछ भी नहीं था, मेरे सोर्स सिर्फ भगवान थे, ऊपर वाले महादेव, माता रानी और मेरी फैमिली और ऑडियंस, बाकी कोई सोर्स नहीं था मेरा। यहाँ पर, यहाँ भी बहुत शुरू में परेशानी हुई, बहुत लोग ताने मारते थे कि तुम्हारे बस का नहीं है प्रियंका, यहाँ से वापस चली जाओ, तुमसे होगा नहीं, क्योंकि उस तरह बहुत सारे लोग की ऐसी चीजें हैं, तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने भी, जब लोग चैलेंज देते थे तो मैं भी अंदर से गुस्सा भी आता था और रोने भी लगती थी। आके अकेले में बहुत रोती थी मैं, कि रोज मैं अक्सर जब भी परेशान होती थी तो मैं रोने लग जाती थी कि यार क्या करूं, कैसे करूं। फिर मैं घर में फोन लगाती थी, सबसे बात करती थी। फिर यहाँ पर कुछ दोस्त बन गए थे मेरे इस दौरान, जिनसे मैं सारी चीजें शेयर करती थी, जो मुझे समझाते थे कि आप मेहनत करो, स्ट्रगल करो, एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। और आज थोड़ी सफलता मिल गई है, अभी जो सपना है पूरा नहीं हुआ है मेरा, जहाँ तक मुझे जाना है। आप सबका सहयोग रहेगा तो जरूर मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आप जुड़ी हमारे साथ, कुछ बातें हुई। तो प्रियंका जी, चलते चलते कुछ हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुना देंगी तो बहुत मजा आ जाएगा। तो एक भजन सुनाती हूँ मैं आपको, एक बहुत ही प्यारा भजन जो भोजपुरी में हर लोक कलाकार गाता है, हर आर्टिस्ट गाता है, मैं भी गाती हूँ। एक शिव जी का बहुत प्यारा भजन है, वो सुनाती हूँ आपको। अरे मान पुड़ना भैरव बाबा, अरे मान पुड़ना भैरव बाबा, रहा ना कोई
काशी, बम बम बोल रहा है काशी।